मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मीन्स लोअर लिम्ब मीन्स जो हमारे पैर होते हैं उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कोई भी जिम का वर्कआउट या तो होम जिम में या तो आपके घर पे जो भी एक्सरसाइज करते हो उसके पहले ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हो उस दरमियान इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप पैर से कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उस दरमियान जो इंजरी होती है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज आएगी हमारी काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आएगी। तो उसके लिए इस तरह से आपको एक टॉवेल की ज़रूरत होगी। टॉवेल को पैर का जो पंजा है उसमें इस तरह से लगा दो आगे की ओर। फिर ये पैर का पंजा हमारा साइड में रहना चाहिए इस तरह से, ये पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेच फील नहीं होगा। ये बाहर होना चाहिए और पैर पूरा सीधा इस तरह से। और जितना हो सके उतना ये पैर का जो हमारा पंजा है हाथ से आराम से खींचो। इसका जो स्ट्रेस है, जो लोड है वो हमारी बैक पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो बैक पेन हो जाएगा। इसको आराम से खींचो तो हमारे जो काफ मसल्स है उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरह से जितना आप स्ट्रेच फील्स कर सकते हो, जितना सहन कर सकते हो उतना स्ट्रेच करें। इस तरह से खींच के रखें और 30 सेकंड का होल्ड रखना होगा। 30 सेकंड का इस तरह से होल्ड रखो। ये सारे रिपीटेशन आप 4 से 5 बार करोगे और 30 सेकंड का होल्ड रखोगे। 30 सेकंड हो जाए उसके बाद छोड़ दो। फिर दूसरे पैर में इस तरह से दूसरे पैर में भी लगा दो। फिर ये पैर साइड में रहेगा इस तरह से और इसको स्ट्रेच करो दोनों हाथों से। इसमें भी आपको इधर काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा और 30 सेकंड का होल्ड, या तो फिर आप 30 काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से 30 तक आपको काउंट करना है। मैं 20 तक इसलिए गिना कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए इस तरह से आपको काउंट करना होगा। ये होगी हमारी काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग। अभी मैं आपको काफ और हैम्स मसल्स की दोनों साथ में होगी, उसके लिए लेटना होगा। उसके लिए भी सेम हमें पैर के पंजे में ही इस तरह से लगाना है। फिर पैर को इस तरह से ऊपर, जितना आप ऊपर खींच सको उतना खींचो, लेकिन ध्यान रखो कि ये घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से मुड़ जाएगा तो आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। तो इस तरह से रखो और घुटना पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और 30 सेकंड का होल्ड रखो। जितना आप ऊपर खींच सको उतना, फिर 30 सेकंड का होल्ड। तीस सेकंड का होल्ड हो जाए तो फिर दूसरे पैर में सेम उसी तरह से पैर के पंजे में इसको लगा दो। फिर इस तरह से ये पैर सीधा, फिर जितना आप ऊपर खींच सको उतना खींचो तो ये पूरा आपको स्ट्रेच फील होगा। इसमें आपको हैम्स मसल्स और काफ मसल्स दोनों का स्ट्रेच फील होगा एक साथ। और 30 सेकंड का होल्ड। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसके लिए भी इस तरह से लेट कर ही नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस तरह से मोड़ो, यहाँ से हमें ग्रिप करना होगा इस तरह से। फिर जितना आप घुटने को, चेस्ट को टच कर सको उतना नज़दीक लाओ। फिर 30 सेकंड का होल्ड, फिर छोड़ दो। फिर दूसरे पैर में इस तरह से जितना खींच सको इतना खींचो। फिर 30 सेकंड का होल्ड रखो, फिर छोड़ दो। ये हो गई हमारी इसके बाद की एक्सरसाइज। इसके बाद जो है उसमें दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड कर दो, इस तरह से मोड़ना है। फिर एक पैर को दूसरे पैर पे इस तरह से चढ़ा देना है, इस तरह से रख देना है। फिर जो फोल्ड पैर है उसको यहाँ से खींचना होगा आपको। तो इस तरह से खींचने से जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है इधर, इस साइड आपको स्ट्रेच फील होगा। जितना आप स्ट्रेच कर खींचो उतना आपको स्ट्रेच फील होगा। 30 सेकंड का होल्ड हो जाए, फिर दूसरे पैर में सेम उस तरह से। अभी इस पैर को मैं इस पैर के ऊपर रख देता हूँ, दूसरे पैर पे। फिर इस तरह से ग्रिप करके जितना मैं खींच पाऊँगा इतना खींचूंगा, जितना स्ट्रेच फील मैं कर सकता हूँ। इधर मुझे स्ट्रेच फील होगा, जितना मैं कर सकूँ उतना। फिर 30 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। ये सारे स्ट्रेचिंग आपको 4 से 5 बार करने होंगे। उसके बाद जो स्ट्रेचिंग आएगा उसमें आपको उल्टा लेटना होगा। इस तरह से उल्टा लेटने के बाद
पैर को इस तरह से मोड़ दो, फिर पूरा यहाँ पे हिप, ये ग्लूटियस मसल से यहाँ पे पूरा टच कर दो, इस तरह से खींच के रखो और 30 सेकंड का होल्ड रखो। इस स्ट्रेच में आपको क्वाड्रिसेप मसल से उसका स्ट्रेच होगा इस तरह से। इसमें भी 30 सेकंड का होल्ड, फिर छोड़ दो। फिर दूसरे पैर में सेम टच कर दो ग्लूट्स मसल्स को, फिर इस तरह से खींच के रखो, 30 सेकंड का होल्ड, या तो फिर काउंट करो, फिर छोड़ दो। उसके बाद जो स्ट्रेचिंग आएगा उसके अंदर आपको इस तरह से एक पैर को आगे लेना है, दूसरा पैर पीछे, इस तरह से हाथ का सपोर्ट लेकर ये वाला पैर जितना पीछे ले जा सको उतना पीछे ले लो, ये थोड़ा पीछे आ गया। उसके बाद दोनों हाथ के सपोर्ट से इस तरह से आगे की ओर झुकना होगा। तो आपको ये सारे मसल्स जो हिप फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उसमें पूरा स्ट्रेच फील होगा। इस तरह से जितना आगे झुक सको उतना। दोनों हाथ का सपोर्ट रखना ज़रूरी है जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। और 30 सेकंड का होल्ड रखो। 30 सेकंड का होल्ड हो जाता है, उसके बाद दूसरे पैर में सेम उसी तरह से हमें ये सारी एक्सरसाइज सेफ्टी के साथ करनी होगी, सपोर्ट लेना होगा। ये पैर को जितना पीछे ले जा सको उतना पीछे ले लो, फिर आगे की ओर झुको। और 30 सेकंड का होल्ड, उसके बाद रिलीज। ये सारे स्ट्रेच आपको 4 से 5 रिपीटेशन करने होंगे। उसके बाद हमारा आखिरी स्ट्रेच होगा बटरफ्लाई। इस तरह से दोनों पैर को आगे की ओर ला दो और इसको हाथ से पुश करना होगा। जितना स्ट्रेच आप फील सको उतना पुश करो, फिर 30 सेकंड का होल्ड, या तो फिर 30 सेकंड काउंट करो। फिर रिलीज। इस तरह से दोबारा ऐसे आपको 4 से 5 रिपीटेशन करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी 10 मिनट जैसा टाइमिंग लगेगा। लेकिन ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपके जो जिम वर्कआउट हैं या तो आपकी और कोई भी एक्सरसाइज में, उसमें मसल्स की इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप जिम की एक्सरसाइज से पहले और बाद में भी कर सकते हो। आप घर पे भी कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसके पहले और उसके बाद भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।